शालूम मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आत्मा को झकझोर देने वाले पद पर मनन करने जा रहे हैं। ये पद है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद 16। और देखो, एक मनुष्य ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा भला काम करूं? ये केवल एक प्रश्न नहीं है, ये मानव हृदय की सबसे गहरी खोज है। ये प्रश्न हर युग में, हर संस्कृति में और हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं उठता है। एक प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति के बारे में बाइबल के अन्य सुसमाचारों से हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति जवान, धनी और सम्मानित था। उसके पास धन था, नैतिकता थी, धार्मिक ज्ञान था और समाज में प्रतिष्ठा भी था। फिर भी उसके जीवन में एक खालीपन था। प्रियजनों, आज भी बहुत से लोग ऐसे ही हैं कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी भीतर शांति नहीं है। कारण साफ है कि यीशु के बिना कोई भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। ये जवान व्यक्ति यीशु को हे गुरु कहकर बुलाता है। वो यीशु को एक अच्छा शिक्षक मानता है, लेकिन अभी तक वो उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में नहीं पहचान पाया। 2. अनंत जीवन की लालसा। उसका प्रश्न था, अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा भला काम करूं? यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। मनुष्य स्वभाव से सोचता है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ हासिल करूं, मैं अपने कर्मों से स्वर्ग पालूं। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, इफिसियों 2:8 से 9 पद में लिखा है, क्योंकि अनुग्रह ही से तुम्हें विश्वास के द्वारा उद्धार मिला है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, कर्मों के कारण नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अनंत जीवन कोई पुरस्कार नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। 3. यीशु का उत्तर, हृदय की जांच। यीशु उस युवक को तुरंत उत्तर देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, यीशु कभी भी केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय की दशा को देखकर उत्तर देते हैं। यीशु उसे आज्ञाओं की ओर संकेत करते हैं, हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, अपने माता पिता का आदर करना। युवक आत्मविश्वास से कहता है, मैं इन सब को मानता आया हूँ। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। 4. एक कमी। यीशु उसे देखते हैं। बाइबल कहती है कि यीशु उससे प्रेम करते थे। फिर यीशु कहते हैं, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और आकर मेरे पीछे हो ले। ये बात सुनते ही उस युवक का चेहरा उतर गया। वो दुखी होकर चला गया क्योंकि उसका धन बहुत था। प्रियजनों, यीशु धन के विरोधी नहीं है, लेकिन जब धन हमारे दिल पर राज करने लगे तो वो परमेश्वर की जगह ले लेता है। 5. आज का संदेश हमारे लिए ये है कि आज यीशु हमसे भी वही प्रश्न करते हैं, क्या तुम मुझे केवल शिक्षक मानते हो या अपना प्रभु? क्या तुम अच्छे कामों पर भरोसा करते हो या मेरे अनुग्रह पर? बहुत से लोग कहते हैं, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन उद्धार का आधार हमारा अच्छा होना नहीं बल्कि यीशु का बलिदान है। 6. अनंत जीवन का मार्ग। यीशु स्वयं कहते हैं, यूहन्ना 14:6, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आता। अनंत जीवन का मार्ग चर्च नहीं, धर्म नहीं, कर्मकांड नहीं, बल्कि यीशु मसीह स्वयं है। 7. आत्मिक चुनौती। मेरे प्रियो, आज अपने आप से पूछिए, क्या मैंने यीशु को केवल अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया है या क्या मैंने पूरा जीवन उन्हें सौंप दिया है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे छोड़ने से मैं डर रहा हूँ? यीशु आज भी बुला रहे हैं, मेरे पीछे हो ले। मत्ती 19:16 वचन हमें सिखाता है कि सवाल सही था लेकिन समझ अधूरी थी। अनंत जीवन कामों से नहीं, अनंत जीवन विश्वास से मिलता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपकी सहायता करें और आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने कर्मों पर नहीं, तेरे अनुग्रह पर भरोसा करते हैं। जो भी चीज़ हमें तुझसे दूर करती है उसे छोड़ने की सामर्थ्य दे। हम अपना जीवन तुझे सौंपते हैं। तू ही हमारा प्रभु और उद्धार करता है। यीशु के नाम में आमीन। इस वचन को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ भेजें। हम आपका नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आपको चंगाई और छुटकारा देंगे। धन्यवाद।